करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का फर्स्ट या फिर सेकंड इंट्री टेस्ट दिया है तो आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने ये देखना है कि क्या आप पास हो चुके हैं। अगर आपने एमफिल के लिए टेस्ट दिया है तो आपको पासिंग मार्क्स जो हैं 50 होने चाहिए, 50 प्लस जितने भी मार्क्स हैं आपके। और इसके अलावा आपका जो अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो आपके 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए। जो 70 वाला स्टूडेंट है वही पास है। ठीक है, तो जब आप एडमिशन इंटर टेस्ट में पास हो जाते हैं तब जाकर आप नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे 49 मार्क्स है, या फिर जिन लोगों ने पीएचडी में अप्लाई किया है उनके 60 प्लस तो हैं लेकिन 70 को क्रॉस नहीं हो तो वो फेल कंसीडर होंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने होप्स हो कि थर्ड चांस भी मिले आप लोगों को, थर्ड टेस्ट भी आप लोग दे सकें। लेकिन ऐसा उसकी जो कंफर्मेशन है वो हो सकता है कि 29 अगस्त के बाद आ जाए, अगर होना या नहीं होना। मोस्टली ऐसा ही होता है कि इंटर टेस्ट जो है वो तीसरा हो जाता है। इस तरह अंडर ग्रेजुएट का भी है कि हो सकता है कि किसी सब कैंपस का हो, लेकिन कंफर्मेशन तब भी होती है जब किसी का नोटिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने क्या करना है। अगर आप लोग इंटर टेस्ट में पास हो चुके हैं तो आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है कि यूए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स गूगल पर, और लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल शो हो जाएगा। जैसे आपने लॉग अप्लाई किया था ऑनलाइन वैसे ही सेम आपके सामने ये शो हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना अकाउंट लगाना है, जो भी आपका अकाउंट होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद लॉगिन करना है। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो आपके पास यहाँ पर एक चांस है, ये देखें। आप ना इनको कोई भी आपका इशू है आप यहाँ पर अपना सीएनए लिखें और उनको बताएं कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, वो आपको उसी वक्त सोल्यूशन बता देंगे। इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर तो आप यहाँ पर लिखें। जैसे मैं अगर इससे पूछूं कि इज़ देयर एनी, अगर मैं इधर लिखूं इज़ देयर एनी कोटा सीट्स फॉर कश्मीर डोमिसाइल स्टूडेंट्स आर दे कैन अप्लाई ऑन ओपन मेरिट। तो ये मैंने इसको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का ऑटो जनरेटेड सारा कुछ सिस्टम है। यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया है। जब भी यहाँ पर वो फ्री होंगे तो विद इन 1 मिनट तक वो आपको आंसर कर देंगे। किसी से भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको इधर क्वेश्चन पूछें वो आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप इनको यहाँ पर मेल करें, ये आपको मेल शो हो रही है तो आपको इधर भी आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप कॉल कर सकते हैं। मतलब आपके सामने सारा सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आप बस यूज़ करना है आपने। ठीक है, ये देखें जैसे यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद खालिद बशीर डायरेक्टरेट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं, यहाँ पर वो आ चुके हैं और यहाँ पर वो आंसर कर रहे हैं। देखें उन्होंने आंसर कर दिया मुझे। अब वो डिटेल में अगर मुझे आंसर चाहिए तो वो भी साथ ही आंसर करें। आप देख सकते हैं कि विद इन 30 सेकेंड उन्होंने आंसर करना ही करना होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने एक बहुत अच्छा सिस्टम लॉन्च किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, इवन आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है, लॉगिन नहीं हो रहा, या फिर कुछ भी पूछना है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप इनको सीएनए से भेजें, इनको कहें कि हमारा वाउचर डाउनलोड करके भेज दें, वो आपको भी दे देंगे। ठीक है, अब वो देखें कह रहा है कि इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द गेट टेस्ट यू कैन गेट द नॉमिनेशन फ्रॉम द एजी की गवर्नमेंट। ओके, अब मैं इससे मज़ीद भी पूछ सकता हूँ कि ऑन ओपन आर कोटा, तो ये भी मतलब कि वो साथ ही इसका सलूशन बता देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करना है क्योंकि अब आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो इस तरह की चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी ने क्या इस तरह की सहूलियत प्रोवाइड की है या नहीं की है। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। बहुत अच्छी इनकी जो सर्विस है, यहाँ पर उन्होंने वो देखो साथ ही पिक्चर भी हमें भेज दी है कि आप इस यहाँ पर देख सकते हैं कि हर चीज़ का उसने बता दिया है कि हर डिग्री के लिए किस डिग्री के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका जो जो भी सिस्टम होगा। ओके, यहाँ पर एजीके का उन्होंने बता दिया है सारा कुछ कि इसके लिए एग्री के लिए 5 सीट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 3 हैं, वेटनरी साइंस के लिए 3 हैं, टोटल 11 सीट्स हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये सारा उन्होंने कोटा जो है वो बता दिया है। ओके, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है।
चलें हम इनको थैंक्स कर देते हैं। ओके, इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि आपने यहाँ पर सिंपल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने देख लेना है कि जिस भी टेस्ट में अगर आपने 2 टेस्ट दिए हैं या 1 टेस्ट दिया है, तो आपके जिस भी टेस्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है? इसके बाद आपने अभी अप्लाई करना शुरू करना है, तो आपने जनरेट वाउचर पर क्लिक करना है। जनरेट वाउचर पर क्लिक करने से पहले आपके सामने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो होगा। आपने इसको ज़रूर रीड कर लेना है, ठीक है? अगर आपने खुद भी चेक करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई बंदे ने सोशल साइंसेज की है बीएस, तो वो किन किन डिग्रीज में अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए कौन कौन सा कैंपस है, क्या वो इवनिंग प्रोग्राम है या मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी है। आप इसके अलावा भी किसी भी डिग्री के अंदर मतलब लाइक के किसी ने ये यहाँ पर अगर हम देखें तो BSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन किया हुआ ना, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो ये यहाँ पर शो कर रहा है, देखें कि आप इतने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद चेक करना, और ये ज़रूर चेक किया करें। इसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद के नेक्स्ट प्रोसेस के हवाले से, तो आपने यहाँ पर जनरेट वाउचर पर क्लिक करना है। आप लोगों ने याद रखिएगा कि जो एक वाउचर होगा 1500 रुपये फ़ीस होगी, वही फ़ीस आपकी काउंट होगी किसमें, एक डिग्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने ये 1500 रुपये का वाउचर पे करना है। आप अगर ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो सिंपल ये वाला कोड है, हमारे चैनल के ऊपर दूसरी वीडियोस भी पड़ी हैं कि आप HBL ऐप या फिर इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू किस तरह से फ़ीस पे कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सपोज़ मैंने नहीं ये बैंक में पे करनी है, तो मैंने इसका प्रिंट लूँगा, और प्रिंट लेने के बाद इसको मैं सेव कर लूँगा, और इसका प्रिंट निकलवा कर बैंक में क्या करूँगा, इसको पे कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब मैं इसको पे कर दूंगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसका, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि मैं इसको वाउचर को पे करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन पे कर दी है। आप पे करने के बाद मैं क्या करूँगा कि दोबारा मैं अपने पोर्टल पर जाऊँगा, और पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर देखूँगा कि अगर तो आप लोग यही ऐसी फ़ाइल खोलेंगे आप, और फ़ाइल खोलने के बाद आपको देख रहे होंगे कि आपने जो वाउचर अभी जनरेट किया, जो पे किया है, वो उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक वाउचर सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोग्राम डिग्री के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, तो वो भी आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात आपको बताता जाऊँ कि इसी वाउचर के अंदर आप इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और बहुत से स्टूडेंट तीसरे टेस्ट के वाले से पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो तीसरे टेस्ट की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो इंशाल्लाह जब भी अनाउंसमेंट होगी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर डिग्री सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में आ जाना है। सबसे पहले हमने कैंपस सेलेक्ट करना है, जिस भी कैंपस में आपने एडमिशन लेना है। सपोज करते हैं कि मैंने मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, और मैंने एमफिल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं एमफिल केमिस्ट्री के अंदर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन सारी पुट कर दूँगा। इसके बाद मैंने इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में सिलेक्शन करवानी है, तो मैं दोनों को कर दूंगा। अगर मैंने स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई करना है, तो मैं स्पोर्ट्स कोटे में भी कर दूंगा आप अप्लाई। तो यहाँ पर मेंशन करूँगा कि मैं किस स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल देना चाहता हूँ। लाइक मैंने अगर कहूँ कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मैं यहाँ पर क्रिकेट लिख दूँगा। ठीक है, और अगर मैंने स्पोर्ट्स में नहीं अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी भी दूसरे प्रोविंस से हैं, या फिर HEC के नोमिनाई हैं, या फिर आर्मी नोमिनाई हैं, किसी भी तरह से आपका कोई कोटा और बन रहा है, तो आप इसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रोविंस के हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, दूसरे प्रोविंस से हैं, मिनॉरिटी कोटा है, किसी भी तरह का, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो टर्मिनल डिग्री है, मतलब जो आपने BS किया है, अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो एमफिल की डिग्री है उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुई तो आप यहाँ पर अपना AG नंबर लिखेंगे, और AG नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना पासिंग ईयर लिखेंगे। पासिंग ईयर के बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये आपकी DMC रोल नंबर स्लिप के ऊपर मौजूद होंगे। ओके, और इसके बाद आपकी टोटल CGPA कितनी थी, आपने ऑब्टेन कितनी की, यहाँ पर आपके जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो शो होंगे। अगर आपने फर्स्ट में ज़्यादा होंगे तो वो, सेकंड में तो वो एक ही शो होते हैं मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, सबसे पहले तो आपके पास लास्ट डिग्री का रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है, या फिर DMC होना ज़रूरी है, और उसको आपने
अटेस्टेशन ज़रूर करवानी है 17 ग्रेड के ऑफिसर के साथ, ठीक है। और जब हम ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने एक शो होगी इन्फॉर्मेशन लाइक के डाउनलोड एप्लीकेशन का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी आपने ज़रूर रखनी है अपने पास। इसके बाद है जी, आपने जिस भी डिपार्टमेंट से आपने पढ़ा है उस डिपार्टमेंट से आपने एनओसी भी लेना है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ें तो एग्रीकल्चर एनओसी लेंगे, उसके ऊपर आपके डीन डायरेक्टर वगैरह के साइन वगैरह होंगे। दो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपकी होनी चाहिए रीसेंट। आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आप इवनिंग में एडमिशन ले लें तो इट्स ओके, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग या किसी भी कोटा के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो आपके लिए डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। ओके। इसके बाद अगर आप किसी भी कोटे में अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोविंस के बेस के ऊपर, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नॉमिनेशन लेटर होना ज़रूरी है आपके पास। इसके बाद अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो जब आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आएगा, एक बात देखें कि आप 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगनी शुरू हो जाएंगी। मोस्टली ऐसे होता है कि 1 से 2 मेरिट लिस्ट लगती हैं एमफिल के लिए, और फिर इवनिंग की लगती है 1 से 2, बस आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने विद इन 2 या 3 दिनों के अंदर अपनी फ़ीस भी वगैरह भी पे करनी होती है। ये आप लोग बेहतर जानते हो क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। इसके बाद आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी ना हुआ तो एडमिशन के टाइम आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स 10 दिनों के अंदर प्रिपेयर रखने हैं। चलिए मैं इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ। इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद यहाँ पर सबमिट करते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। अब इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आप एक दफ़ा देख लीजिएगा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, फिर ही आपने सबमिट करना है, ये याद रखना, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होनी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने किसी और कैंपस में भी अप्लाई करना है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना है, तो आप फिर अगेन वही वाउचर जनरेट करेंगे और पे करेंगे। एक डिग्री के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक वाउचर पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर प्रिंट। आपने सिंपल यहाँ प्रिंट का क्लिक करना है तो आपके सामने ये सारा कुछ सिलेक्शन जितनी भी आपकी एप्लीकेशन थी हर चीज़ आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा तब आपको ये रिक्वायर्ड होगा। होप सो आपको सारी समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और सारा कुछ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।